वेलकम स्टूडेंट्स। वेलकम टू सभी आईसीएसई बायो। बेटा हमने स्टार्ट की हुई है क्लास 10th की बायोलॉजी की बुक का चैप्टर 4 जेनेटिक्स। आज ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बनाई है। तो हम करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें हमने इट इज अ क्रॉस इन्वॉल्विंग टू पार्ट्स ऑफ द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। Mendel selected the contrasting characters in the seed coat and cotyledons. तो हमने राउंड seeds and yellow cotyledons. Yellow cotyledons ये डोमिनेंट है। इसका जो है राउंड का रिसेसिव एलील है रिंकल्ड सीड एंड ग्रीन cotyledons, स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। ये है पी जनरेशन। ये उनका फिनोटाइप है, ये उनका जीनोटाइप है। जीनोटाइप, पेरेंट जीनोटाइप। यहाँ पे गैमेट्स जो बने, टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स बने। ये सेग्रीगेट हो गए, आर आर वाई वाई। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये बन गई हमारी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन यहाँ पे बना लीजिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। राउंड एंड येलो है सभी, राउंड एंड येलो। अब इनकी सेल्फिंग करी, राउंड येलो। यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर के, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। अब इनकी कैसे प्रोजेनी बनेगी, 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4। इधर ये मेल है, ये मेल है, इधर फीमेल कर दिया। इधर मेल गैमेट्स हो गए, इधर फीमेल। कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। इधर ये सारा लिख दिया, कैपिटल आर वाई कैपिटल आर वाई कैपिटल आर वाई। इधर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई।
small r capital Y, small r capital Y, small r capital Y, small r capital Y, small r small y, small r small y, small r small y, small r small y। ये इधर सारा नीचे को ये कर देना, कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर वाई। ये इधर नीचे को कर देना, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये वाला इधर नीचे को, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये इधर नीचे को सारा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनकी रेशियो निकालेंगे। दीज आर राउंड एंड येलो, क्योंकि इनमें कैपिटल आर भी प्रेजेंट है और कैपिटल वाई भी प्रेजेंट है। राउंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो है, ये भी राउंड एंड येलो है, ये भी राउंड एंड येलो है। कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों प्रेजेंट है, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। ये राउंड एंड ग्रीन है, कैपिटल वाई प्रेजेंट नहीं है। ये राउंड एंड येलो है, ये राउंड एंड ग्रीन है, ये राउंड एंड येलो है, कैपिटल आर भी प्रेजेंट है, कैपिटल वाई भी प्रेजेंट है। राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो है, ये रिंकल्ड एंड येलो है, रिंकल्ड एंड येलो। ये भी रिंकल्ड एंड येलो है, रिंकल्ड एंड येलो। ये राउंड येलो है, कैपिटल आर कैपिटल वाई भी प्रेजेंट है, राउंड येलो। ये राउंड एंड ग्रीन है, कैपिटल वाई प्रेजेंट नहीं है, राउंड एंड ग्रीन। ये रिंकल्ड एंड येलो है, रिंकल्ड एंड येलो। ये रिंकल्ड एंड ग्रीन है, रिंकल्ड एंड ग्रीन। राउंड एंड येलो कितने हैं? 1 2 3 4 5 राउंड एंड येलो, ये 6 राउंड एंड येलो, 7 राउंड एंड येलो, 8 राउंड एंड येलो, 9। राउंड एंड येलो कितने हो गए? ये राउंड येलो 9। अब हम निकालेंगे राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। ये कितने हुए? राउंड एंड ग्रीन ए, राउंड एंड ग्रीन बी, राउंड एंड ग्रीन सी। राउंड एंड ग्रीन हुए 3। अब रह गया ये लाइन कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो। ये कितने हुए? रिंकल्ड येलो कैपिटल ए, रिंकल्ड येलो कैपिटल बी, रिंकल्ड येलो कैपिटल सी, 3। 1 is left, wrinkled and green, wrinkled green। So इसकी फिनोटिपिक डायहाइब्रिड की फिनोटिपिक रेशियो आई 9:3:3:1। कैपिटल आर और कैपिटल वाई प्रेजेंट है, वहां पे स्मॉल आर और स्मॉल वाई अपने आप को शो नहीं करते। जैसे ये वाला है, कैपिटल आर प्रेजेंट है तो क्या होगा? प्रोजेनी राउंड है, कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो प्रोजेनी होगी येलो। ये स्मॉल वाले जो रिसेसिव ट्रेट है ये अपने आप को शो नहीं करते। ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज, सेकेंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
जब गैमेट्स बनते हैं, ये टू एलील्स हैं, ऐसे सेपरेट होते हैं कि एक गैमेट में एक तरह का एक ही एलील हो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, though the parents contain two alleles during gamete formation, the alleles of the pair segregate from each other during formation of gametes. जब gametes बनते हैं तो alleles क्या हैं, ये separate हो जाते हैं ताकि एक तरह की एक ही जीन आए। अगर राउंड का गैमेट में जीन है तो राउंड का होगा, अगर रिंकल्ड का है तो रिंकल्ड का ही होगा। अगर येलो का है गैमेट में तो येलो का होगा, अगर ग्रीन का है तो ग्रीन का ही होगा। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, यहाँ पे सेग्रीगेशन इन द गैमेट्स फॉर्मेशन, यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं होती। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, this law states that when the two pair of traits are combined in the hybrid, ये हाइब्रिड में जहां पे ट्रेड्स कंबाइन करते हैं, the factor responsible for each pair of traits are distributed independently to the gametes. ये नहीं है कि राउंड के साथ येलो ही आएगा, राउंड के साथ ग्रीन भी आ सकता है, रिंकल के साथ येलो भी आ सकता है और रिंकल के साथ ग्रीन भी आ सकता है। तो देयर इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करता है। This means that in the dihybrid cross, the factors responsible for two pair of contrasting characters stay together in the F1 generation. ये F1 जनरेशन में इकट्ठे रहते हैं, लेकिन वो सेग्रीगेट कर जाते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रेट्स आर असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली। ये है मेंडल के लॉज के बारे में। रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, मेंडल सक्सीड क्यों किया, मेंडल ने सक्सीड करा क्योंकि he selected pea plant which can be easily subjected to क्रॉस पॉलिनेशन, अंडर कंट्रोल ब्रीडिंग उसमें करी जा सकती थी। He selected pure pea plant. He studied the single trait at a time and he kept the accurate mathematical record. तो आज हम यहाँ तक ही करेंगे बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस के बारे में बताऊंगी। ये क्वेश्चन आपको मोस्टली आ जाता है एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।